नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। पैरों में स्वेलिंग या पैरों में सूजन यह एक बहुत ही सामान्य, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये कई बार आने वाली बड़ी समस्या का प्राथमिक इंडिकेटर होता है, पहली सूचना होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमें कैसे पता लगता है कि पैरों में सूजन आ गई है? ये पहचानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने सुबह उठ के या काम से घर वापस आके अपने पैरों की तरफ देखता है और अगर उसको पाँव मोटा मोटा महसूस हो रहा है और फूला हुआ लग रहा है, जो कि आसानी से पता लग जाता है, तो इसका मतलब उसके पैरों में सूजन है। उसके चप्पल टाइट हो जाते हैं, मोजे अगर उसने पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, तो उसके निशान वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं। और सूजन देखने का जो एक मेडिकल तरीका है कि स्वेलिंग आपके पाँव में वाकई में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप अपने टखने के पास, या जिसे शिन कहते हैं हम पैरों में, जहाँ हड्डी होती है, उस जगह पे हम दबाव डाल के देखें 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए। अगर वो जगह दबी रह जाती है, वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, तो इसका मतलब कि आपको वाकई में पाँव में स्वेलिंग है। और ये गड्ढा जितना गहरा है, इसका मतलब स्वेलिंग उतनी ज़्यादा है। जब पाँव में सूजन बहुत लंबे समय तक के लिए बनी रहती है, 6 महीने, साल भर या उससे भी ज़्यादा समय तक के लिए, तो कई बार ये जो सूजन है वो इतनी परमानेंट हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि दबाने पे वो दबती नहीं है। इसे फिर हम मेडिकल भाषा में नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। अब ये जो सूजन है ये शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकती है, जैसे हाथों में आ सकती है, चेहरे पे आ सकती है, सीने पे आ सकती है, पीठ में आ सकती है, पूरे शरीर में भी सूजन आ सकती है। चूँकि पाँव जो है हमारा, वो शरीर का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से खून का सारा दबाव जो है अधिकांशतः वो पैरों की तरफ रहता है। इसीलिए पैर सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होने वाले अंग हैं और इनमें सूजन आना बहुत सामान्य है, बहुत कॉमन है। इसी आधार पे हम सूजन को 2 हिस्सों में बांटते हैं मोटे तौर पे। पहला, जब आपके केवल पाँवों में सूजन आ रही है। अगर दोनों पैरों में से किसी एक पैर में सूजन आ रही है तो इसे हम लोकलाइज्ड एडिमा या लोकलाइज्ड स्वेलिंग कहते हैं। लेकिन अगर दोनों पैरों में एक सी स्वेलिंग आ रही है, एक साथ आ रही है, तो अधिकांशतः ये जो एडिमा है, ये जो स्वेलिंग है, इसे हम जनरलाइज्ड एडिमा कहते हैं, या ऐसे कारण जो कि पूरे शरीर में उपस्थित हैं। ये जो हमने 2 हिस्सों में जो डिवीज़न किया है, 2 हिस्सों में बांटा है, सूजन किस कारण से हुई है यह पता लगाने में हमें मदद करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे केवल एक पैर में सूजन है, दूसरे पैर में सूजन नहीं है, हमें इस बात से ये पता चलता है कि सूजन का जो भी कारण है वह हमारे हिप जॉइंट या हमारे कूल्हे के नीचे जो जांघ या पैर जहाँ से शुरू होता है वहाँ उपस्थित है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर सूजन दोनों पैरों में है तो इसका मतलब ये है कि सूजन का कारण पैरों में भी हो सकता है और पूरे शरीर में भी हो सकता है। इसीलिए हम इसे जनरलाइज्ड कॉज कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि दोनों पैरों में बराबर सूजन कब आती है। हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा दिल या हार्ट, किडनी, लीवर, इनमें अगर कोई मेजर गड़बड़ी होती है तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। अगर हार्ट का फंक्शन कमज़ोर हो जाता है, या हार्ट के चारों तरफ की जो झिल्ली है वो सख्त हो जाती है, या हार्ट में किसी वाल्व का लीकेज या वाल्व में सिकुड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन सब कारणों से आपके पाँव में, दोनों पाँव में सूजन आ सकती है। ठीक इसी तरह अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लीवर में प्रोटीन बनते हैं और वो प्रोटीन कम बनने लगता है और इस प्रोटीन की कमी की वजह से आपको सूजन आ सकती है। किडनी में भी इसी तरह, अगर आपको किडनी फेल्योर की शिकायत है, किडनी काम बहुत कम कर रहे हैं, आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ रहा है, या किडनी में से प्रोटीन का बहुत लॉस हो रहा है, आपके यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा जा रही है, तो भी आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है
और इस वजह से भी आपको पाँव में सूजन आ जाता है। इसके अलावा खून की अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो भी पाँव में सूजन की शिकायत होती है। आपको थायराइड की शिकायत है, हाइपोथायराइड है, तो भी आपके पाँव में सूजन आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था के दौरान भी दोनों पाँव में स्वेलिंग आती है। इसी तरह अगर आप बहुत मोटे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका जो सेंट्रल फैट है, तोंद आपकी बहुत ज़्यादा है, तो भी आपके पैरों में सूजन की शिकायत हो सकती है और वो दोनों पैरों में होगी। सामान्यतया जो सूजन दोनों पैरों में होती है उनमें दर्द की शिकायत नहीं होती या बहुत हल्का दर्द होता है, और मेनली जो शिकायत होती है वो स्वेलिंग की ही होती है। यूजुअली सुबह सो के उठते समय ये स्वेलिंग बहुत कम होती है, और जैसे जैसे दिन बीतता है, हम ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं या काम करते हैं, तो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है और रात को सोने के बाद फिर से स्वेलिंग उतर जाती है। यहाँ एक बात गौर करने की ये है कि उन सारे कारणों में जबकि दोनों पाँवों में सूजन आती है, तब शरीर में किसी न किसी तरह पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, और उस बढ़ी हुई पानी की मात्रा का एक लक्षण मैनिफेस्ट होता है कि आपके पाँव में सूजन आ रही है, या प्रेगनेंसी या मोटापे की वजह से खून का जो दबाव है वो पैरों की तरफ ज़्यादा बढ़ता है और इस वजह से सूजन आती है। अब हम आते हैं लोकलाइज्ड कॉज, जब आपके किसी एक पाँव में सूजन है और दूसरा पाँव नॉर्मल है। जैसे ही हम यह देखते हैं कि हमारे एक पाँव नॉर्मल है और दूसरे पाँव में सूजन आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी समस्या जो है वो केवल पैरों तक ही सीमित है, वह जनरलाइज्ड कॉज नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हमारे हार्ट, लीवर या किडनी से संबंधित हो। जब हम लोकल कारणों की बात करते हैं तो एक पाँव में स्वेलिंग की वजह या तो ये हो सकती है कि पाँव में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो। एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं, जो यूजुअली शुगर के मरीजों में बहुत कॉमनली देखा जाता है, जहाँ चमड़ी और चमड़ी के नीचे की जो फैट होता है, जो वसा होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरीज को बुखार आता है और स्वेलिंग होती है। ठीक इसी तरह कई बार जोड़ों में अगर आर्थराइटिस बहुत सीवियर हो रहा है, या पंजों में अगर आर्थराइटिस या किसी तरह के मांसपेशियों का कोई सूजन है, तो उस वजह से पूरे पाँव में भी सूजन आ सकती है। ठीक इसी तरह अगर आपको पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, या कोई मांसपेशी बहुत बुरी तरह खिंच गई है, या कोई लिगामेंट की इंजरी हो गई है, तो भी पाँव में सूजन आ सकता है। अगर पाँव में से जो लिम्फ होता है, जो एक तरह का फ्लूइड होता है, एक तरह का द्रव होता है, जो धीमे धीमे वो हार्ट की तरफ बढ़ता रहता है हमारे मूवमेंट से, लेकिन अगर उसमें किसी तरह की रुकावट आ गई है, ऐसा कुछ तरह के ट्यूमर्स में होता है, कुछ तरह के लिम्फोमाज में होता है, और फाइलेरियासिस नाम की एक बीमारी होती है, उसमें भी इस तरह का प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उसकी वजह से पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। ठीक इसी तरह अगर खून का बहाव हमारे पाँव से, जो अशुद्ध खून हार्ट की तरफ जाता है, अगर उसमें रुकावट होती है, जिसे कि हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं, उस कारण से भी आपके एक पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। डीवीटी की वजह से जो स्वेलिंग होगी, जो सूजन आएगी, उसमें आपको एक हल्का फुल्का दर्द होगा, और सूजन कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, और पाँव का जो कलर है वह भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है। तीसरा एक कारण होता है लोकलाइज स्वेलिंग का, कि अगर पाँव में जो खून का बहाव जा रहा है, जिसे हम आर्टेरियल ब्लड कहते हैं, जो शुद्ध खून पाँव में जा रहा है, अगर उसमें रुकावट आ जाती है अचानक या धीमे धीमे, तो उसकी वजह से भी पाँव में कई बार स्वेलिंग हो जाती है। इस स्वेलिंग में भी काफ़ी सीवियर दर्द होता है, और कई बार कुछ घाव बन जाता है, जो घाव जल्दी सूखता नहीं है पट्टी करने के बावजूद भी। यह जो आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से होता है, यह भी स्वेलिंग का एक कारण हो सकता है किसी एक पैर में। कभी कभी पाँव में मांसपेशियों का या हड्डियों का कोई गठान या कोई ट्यूमर भी स्वेलिंग के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। तो अगर किसी जगह पे हमें एबनॉर्मल कुछ असामान्य सी गठान महसूस हो रही है, और फिर देखते हैं हम कि एक पाँव में सूजन आती जा रही है या बढ़ती जा रही है, उसे तुरंत हमें समझना चाहिए कि भाई इसको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह टॉपिक डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि पाँव में सूजन आना एक बहुत छोटी समस्या मानी जाती है,
और अगर इसको हम समय से ध्यान दे दें तो हम किसी आने वाली बड़ी समस्या को रोक सकते हैं। अगर आपके एक पाँव में सूजन आती है तो सामान्यतः अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है या आर्थराइटिस की वजह से है या पाँव में खून के बहाव के कम होने की वजह से है तो आपको काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है और आप बहुत जल्दी डॉक्टर के संपर्क में पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर यह प्रॉब्लम डीवीटी की वजह से है, जब अशुद्ध खून जो पाँव से हार्ट की तरफ जा रहा है उन नसों में, वेन्स में अगर ब्लॉकेज हो गया है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती, केवल पाँव में स्वेलिंग आती है। तो हम इसको इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि पाँव में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। या फाइलेरियासिस की वजह से है या लिम्फेडिमा जिसे हम कहते हैं कि जो पाँव में जो लिम्फ नाम का द्रव होता है उसकी रुकावट की वजह से है, तो हम चूँकि इसमें दर्द नहीं होता इसलिए हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। ठीक इसी तरह कई बार पाँव में स्वेलिंग होती है जो ट्यूमर की वजह से है, वो भी स्लो ग्रोइंग होता है, उसमें पेन नहीं होता, तो जब तक उसमें दर्द नहीं होता हम कंसल्ट नहीं करते। तो पाँव में किसी भी तरह की स्वेलिंग अगर एक ही पैर में आ रही है तो हमें उसे निश्चित रूप से जल्दी दिखाना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, जिन व्यक्तियों की पाँव में कोई सर्जरी हुई है, जैसे बाईपास सर्जरी में कई बार पाँव की नसें निकाली जाती हैं, उन मरीजों में भी उस पाँव में जिस पाँव से नस निकाली गई है स्वेलिंग की शिकायत हो सकती है, सूजन की शिकायत हो सकती है। यह एक रोकी जा सकने वाली प्रॉब्लम है और अगर हम सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक पाँव में स्टॉकिंग या जो कंप्रेशन वाले मोजे होते हैं वो पहने या क्रेप बैंडेज अप्लाई करें हल्के से प्रेशर के साथ, हल्के से दबाव के साथ, तो उससे उस स्वेलिंग को रोका जा सकता है। अगर 2-3 महीने आप ये प्रिकॉशन लेते हैं तो पाँव की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस तरह की स्वेलिंग आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि खून की कमी तो नहीं है, आपका थायराइड फंक्शन ठीक है कि नहीं, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम तो नहीं है, आपका लीवर फंक्शन कैसा है, आपका किडनी फंक्शन कैसा है, आपके मोशन में या यूरिन में प्रोटीन का लॉस तो नहीं हो रहा है। अब इन सब चीज़ों को जानने का बहुत आसान तरीका है, आप अपना एक रूटीन ब्लड, यूरिन, स्टूल चेकअप करवा लीजिए और अगर ये सारी रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ रही हैं तो आपके पाँव के सूजन के कारण में किडनी, लीवर या आंतों का रोल नहीं है। अब अगर आप हार्ट के पेशेंट ऑलरेडी हैं, आपको हार्ट की बीमारी है, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपके बाकी लक्षण भी कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे क्या आपकी सांस ज़्यादा फूलने लगी है, आपको जल्दी थकान हो रही है और साथ में दोनों पाँव में सूजन आ रही है। अगर इस तरह की समस्या है और आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं तो इसका पहला आपको ये निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ रही है और आपको सबसे पहला एक्शन जो लेना चाहिए वो थोड़ा सा फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन, पीने वाली सारी चीज़ें जो हैं उसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ये डॉक्टर की सलाह से ही आपको करना चाहिए, लेकिन आप जैसे फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन करते हैं यूजुअली हार्ट के कारणों से जो स्वेलिंग आती है उनमें काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर इसके बावजूद भी आपको स्वेलिंग में आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ सलाह देते हैं जिनसे कि पेशाब की मात्रा ज़्यादा आती है और आपके शरीर में से पानी कम हो जाता है और आपकी सूजन उतर जाती है। ऐसे मरीजों को नमक का भी इंटेक कुछ कम करने की सलाह दी जाती है क्योंकि नमक हमारे शरीर में पानी को रिटेन करता है, पानी को रोकता है और पानी की मात्रा बढ़ने से हमारे दोनों पाँवों में सूजन आती है। अब अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या आप रिस्क जोन में आते हैं, जैसे क्या आपके परिवार में आपके माता पिता को हार्ट की समस्या थी, क्या आपके भाई बहनों को हार्ट की समस्या है, क्या आपको डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, आप बीपी के मरीज़ तो नहीं हैं, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपकी हिस्ट्री में हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने हार्ट का एक प्रॉपर चेकअप करवाएं और अगर जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो आपको क्लियरेंस दे देते हैं कि नहीं आपका हार्ट नॉर्मल है और आपके दोनों पाँवों में स्वेलिंग का ये कारण है, उस कारण को आप दूर करने की कोशिश करिए। लेकिन समय से डॉक्टर को कंसल्ट करने से आप कई बार हार्ट की होने वाली कई तरह की बीमारियां, जैसे आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, अब ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हार्ट पे भी असर पड़ता है,
हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं धीरे धीरे मोटी हो जाती हैं, जिसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं, और उस कारण से पाँव में स्वेलिंग आती है। तो अगर समय से आपने इस लक्षण को देख के डॉक्टर के पास चले गए, आपका हाइपरटेंशन, बीपी की शिकायत पता चल गई और उसका आपने ट्रीटमेंट ले लिया, तो इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को आपने यहीं रोक दिया। अगर आपका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, आपका बीएमआई जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको वज़न कम करने के सारे प्रयास शुरू कर देने चाहिए, खान पान में और फिज़िकल एक्टिविटी में। और जैसे जैसे आपका वज़न कम होता जाएगा, आपका जो वेस्ट का डायमीटर है, वेस्ट का सरकमफ्रेंस है, वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका दोनों पाँव की सूजन कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी में आने वाली जो दोनों पाँव की सूजन होती है, वो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद सामान्यतया सेटल हो जाती है, सामान्यतया ख़त्म हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी के महीने भर के भीतर अगर पाँव की सूजन अचानक बढ़ जाती है, या दोनों पाँव में या एक पाँव में सूजन नहीं उतर रही है, तो आपको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको डीवीटी की शिकायत हो सकती है। प्रेगनेंसी के बाद डीवीटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में हमने जाना कि सूजन को अर्ली डिटेक्शन, पाँव में स्वेलिंग को तुरंत पता कर लेने से क्या फ़ायदा होता है, एक पाँव में सूजन और दोनों पाँव में सूजन में कैसे हम डिफरेंशिएट करें और उनके कारणों में कितना ज़्यादा अंतर होता है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए हम क्या उपाय करें। पाँव में सूजन की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डीवीटी या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पाँव में जो आर्टेरियल इंसफिशिएंसी या इस्चीमिया जो होता है उसके कारण सेलुलाइटिस, इन सब के विषय में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।